हेलो बच्चा पार्टी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे क्लास 11th का एक चैप्टर जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशंस। आज का हमारा टॉपिक का नाम है मिक्चुरेशन। व्हाट इज मिक्चुरेशन? सबसे पहले समझते हैं कि मिक्चुरेशन क्या होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो थोड़ा ध्यान देंगे। इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, मिक्चुरेशन होती है यूरिन को रिलीज करने की प्रोसेस को, हमारी बॉडी से यूरिन को रिलीज करने की प्रोसेस को बोलते हैं हम मिक्चुरेशन। ठीक है, क्लियर है? सबको पता है नेफ्रॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स किडनी का पार्ट है। ठीक है, क्लियर है? किडनी के अंदर होते हैं। किडनी की क्या है? फंक्शनल यूनिट है क्या? नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेफ्रॉन्स क्या बनाते हैं? नेफ्रॉन्स यूरिन को बनाते हैं। अब जब यूरिन नेफ्रॉन बनाते हैं तो उस यूरिन को कहाँ लाया जाता है? वो यूरिन यूरेटर्स के होते होते हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर होना शुरू हो जाता है। जब हमारे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन की कैपेसिटी फुल हो जाती है, यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है, तो क्या करती है? जो उसकी वॉल्स होती है, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स होती है, उन वॉल्स पे कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, वो क्या कर जाते हैं? स्ट्रेच कर जाते हैं। अब देखो ये ब्लैडर है, ठीक है, क्लियर है? रबड़ का होता है, रबड़ जैसे रबड़ का ब्लैडर होता है उसी तरह समझो। इसको हम भरते जा रहे हैं, ये फिल होता जा रहा है, और जब ये फिल हो जाएगा फिर और भरता जाएगा, तो ये क्या कर जाएगा? फिल होते होते स्ट्रेच होता जाएगा। ठीक है, अब जो स्ट्रेच होता जाएगा, जो इसकी वॉल्स है, इन वॉल्स पे क्या लगे हैं? रिसेप्टर्स लगे हैं। अब वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? सिग्नल भेजते हैं। कहाँ? वो सिग्नल भेजेंगे सीएनएस के पास। सीएनएस क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास हमारे सिग्नल जाएगा और फिर वहां से वापस सिग्नल आएगा हमारे ब्रेन से। क्या? वापस सिग्नल आएगा कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर के पास सिग्नल आएगा कि यूरिन को बाहर निकाल दिया जाए, हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट कर दिया जाए। ठीक है, फिर यूरेथ्रल स्पिंचर क्या होगा? लूज हो जाएगा और वहां से क्या? हमारा यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यूरेथ्रल स्पिंचर क्या होता है? समझने वाली बात है, ध्यान से समझना। यूरेथ्रल स्पिंचर होता है एक दरवाजे की तरह। ठीक है, जब तक दरवाजा बंद है तब तक यूरिन क्या है? बाहर नहीं जाएगा। जैसे ही दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया गया, दरवाजा खुल गया, स्पिंचर खुल गया, तो यूरिन क्या है? यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला जाएगा। ठीक है, मिक्चुरेशन समझ आ गया। अब इसको एक बार देख लेते हैं थियोटिकल वे में भी कि मिक्चुरेशन क्या होता है। ठीक है, बाकी मैं समझा चुका हूं, ऐसा ही होता है। ठीक है, क्लियर है? देखो, मिक्चुरेशन, यूरिन फॉर्म्ड बाय नेफ्रॉन्स। पता है, अभी बताया मैंने, नेफ्रॉन्स क्या बनाते हैं? यूरिन बनाते हैं। पिछले लेक्चर्स देख लेना जिसको ना समझ आ रहा हो। ठीक है, क्लियर है? यूरिन क्या, नेफ्रॉन्स क्या बनाते हैं? यूरिन बनाते हैं। इज अल्टीमेटली कैरिड आउट टू द यूरिनरी ब्लैडर। बन गया नेफ्रॉन्स के पास यूरिन, और कहां आ जाएगा फिर उसके बाद? यूरिनरी ब्लैडर में उसको यूरेटर्स के थ्रू भेज दिया जाएगा। ठीक है, वेयर इट इज स्टोर्ड, वहां स्टोर किया जाएगा टिल द वॉलेंटरी सिग्नल इज, जब तक सिग्नल नहीं आएगा। कहां से? सीएनएस से। जब तक सिग्नल नहीं आएगा कि इस यूरिन को बाहर निकाल दिया जाए, तब तक वो यूरिन कहां स्टोर होगा? यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। मैंने बताया था जब यूरिनरी ब्लैडर की स्ट्रेच होगा, उस वॉल्स को जब स्ट्रेचिंग होगी, वॉल्स के ऊपर रिसेप्टर लगे तो क्या है? सिग्नल भेज दिया जाएगा। वही लिखा है कि दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड। ये सिग्नल कब इनिशिएट किया जाएगा? जब स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जब यूरिनरी ब्लैडर की स्ट्रेचिंग होगी। अब यूरिनरी ब्लैडर की स्ट्रेचिंग कब होगी? जब उसमें क्या है? यूरिन की अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, फिल हो जाएगा। व्हेन एज इट गेट्स फिल विद यूरिन, जब वो यूरिन से भर जाएगा तो सिग्नल कहां भेजा जाएगा? सीएनएस के पास भेजा जाएगा। ठीक है, क्लियर है? स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लैडर सेंड दिस सिग्नल टू सीएनएस। यही बताया था मैंने कि सीएनएस के पास कौन? जो ब्लैडर के वॉल्स के ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं, जब वो स्ट्रेच करते हैं तो वो सिग्नल को भेजते हैं किसके पास? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद सेंट्रल सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पासिस अ मोटर मैसेज। मोटर मैसेज क्या होता है? ठीक है, कंफ्यूज मत होना। जो मैसेज कहीं से आ रहा है उसको बोलते हैं मोटर मैसेज। कहां से आ रहा है? सीएनएस से आ रहा है। कहां? हमारे यूरिनरी ब्लैडर के पास, तो उसको क्या बोलेंगे हम? मोटर मैसेज। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर मैसेज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पासिस ए मोटर मैसेज टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें कौन सी मसल लगी होती है? स्मूथ मसल्स लगी होती है। स्मूथ मसल्स कैसी होती है? इनवॉलेंटरी होती है। ठीक है, क्लियर है? स्मूथ मसल मतलब ऐसा समझो कि आवारा मसल्स है जिनके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पासिस ए मोटर मैसेज। मोटर मैसेज पास किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने टू इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करने के लिए। किसकी कॉन्ट्रैक्शन? स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर। ब्लैडर की मसल्स की, जो ब्लैडर की मसल्स है वो कैसे? स्मूथ मसल्स है, ताकि वो मसल्स क्या कर जाए? कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। एंड साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्पिंचर। और उसके साथ साथ ही क्या मैसेज दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने? कि यूरेथ्रल स्पिंचर को भी क्या किया जाए? रिलैक्स किया जाए, जिससे जब यूरेथ्रल स्पिंचर रिलैक्स हो जाएगा
कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन। यूरिन का क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। यहां पर समझो दोबारा, मोटर मैसेज का मतलब क्या बताया था मैंने कि जो मैसेज कहीं से आ रहा है, कहां से आ रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज आ रहा है हमारे यूरिनरी ब्लैडर के पास। ध्यान से समझना, ठीक है, क्लियर है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने हमारे यूरिनरी ब्लैडर को सिग्नल दिया कि जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स है स्मूथ मसल से बनी हुई, यो वॉल्स क्या कर जाए, कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। अब जब वो वॉल्स की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो फोर्स लगेगी बाहर को, और साथ ही में क्या सिग्नल भेजा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने कि जो यूरिथ्रल स्पिंचर है वो भी क्या कर जाए, रिलैक्स कर जाए। अब जब यूरिथ्रल स्पिंचर रिलैक्स कर जाएगा और वॉल्स क्या है, स्मूथ मसल्स जो यूरिनरी ब्लैडर की है वो क्या कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी, तो यूरिन कहां को आएगा, बाहर को निकलेगा यूरेथ्रा के थ्रू। और इस पूरी प्रोसेस को, यूरिन के बाहर निकलने की यूरिनरी ब्लैडर से, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम मिक्चुरेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, यही बताया मैंने, रिलीज ऑफ यूरिन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, मिक्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसको एक बार ध्यान से देख लो, नोट डाउन कर लो, समझ लो, इसके बाद हम आगे करते हैं। आज ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। तो मिक्चुरेशन की प्रोसेस समझ आ गई सबको, ठीक है, क्लियर है। अब हम देखेंगे यूरिन से रिलेटेड कुछ डाटा था हमारा एनसीईआरटी में, वो डाटा देख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, अडल्ट ह्यूमन, ठीक है, एवरेज अडल्ट ह्यूमन 1 से 1.5 लीटर यूरिन एक दिन में एक्सक्रीट आउट करता है। ये इससे पहले वीडियो में भी जहां पर हमने देखा था यूरिन फॉर्मेशन, वहां पर भी मैंने समझाया था कि 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे एक्सक्रीट करता है एक एवरेज अडल्ट ह्यूमन। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद यूरिन इज लाइट येलो, यूरिन का कलर कैसा होता है, लाइट येलो कलर का होता है यूरिन, ध्यान रखना, ठीक है, लाइट येलो इन कलर। कैसा होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, ठीक है, लिक्विड पार्ट होता है तो वाटरी फ्लूइड होगा, ठीक है, उसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है, सबको पता है। ठीक है, यूरिन इज स्लाइटली एसिडिक, ये बात भी ध्यान रखना, यूरिन क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, इसलिए उसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, 6.0। कई बार पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि यूरिन का पीएच क्या है, तो 6.0 है। और ध्यान रखना यूरिन क्या है, स्लाइटली एसिडिक है, लाइट येलो कलर का है। 1 to 1.5 लीटर पर डे यूरिन एक अडल्ट एवरेज ह्यूमन एक्सक्रीट आउट करता है। ठीक है, ये था। और साथ में एक बात ध्यान रखना, यूरिन के साथ यूरिया की एक्सक्रीशन भी होती है। ठीक है, कितना, 25 to 30 ग्राम पर डे, एक दिन में यूरिया कितना एक्सक्रीट होता है। यूरिन और यूरिया में कंफ्यूज मत हो जाना कि तुमने यूरिन की यूरिया में डाल दी कंसंट्रेशन और यूरिया की यूरिन में डाल दी। ठीक है, क्लियर है। तो ध्यान रखना, यूरिया 25 से 30 ग्राम, 25 to 30 ग्राम पर डे एक्सक्रीट आउट करता है ह्यूमन बीइंग। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं हम रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, मतलब किडनी का रोल तो हमने देख लिया एक्सक्रीशन में कि किडनी क्या करती है। अब किडनी के अलावा, अदर देन किडनी, ठीक है, किडनी के अलावा और कौन से ऑर्गन्स हैं जो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं उनके बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम थ्रू लंग्स, मतलब लंग्स के थ्रू एक्सक्रीशन क्या क्या होती है, क्या क्या एक्सक्रीट होता है, आउट होता है लंग्स के थ्रू। सबको पता है लंग्स का क्या काम होता है, लंग्स का काम होता है रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में क्या, इंस्पायरेशन की में हेल्प करता है और एक्सपायरेशन में। ठीक है, अब इंस्पायर करना तो एक्सक्रीशन में नहीं आएगा, बट जो एक्सपायर करना है, हमारी बॉडी से किसी चीज को बाहर निकालना है, वो किसका प्रोसेस आ जाता है, वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो सबको पता है हम क्या, ऑक्सीजन तो एक्सपायर नहीं करते ना, एक्सपायर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते। तो दैट मींस थ्रू लंग्स हम क्या, किस चीज की एक्सपिरेशन करते हैं या फिर एक्सक्रीशन करते हैं, हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सक्रीशन, किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू, और कुछ वाटर भी। क्योंकि कई बार मैक्सिमम टाइम देखना आपने, हमेशा, मैक्सिमम क्या, हमेशा हाथ ले लो, हाथ में पता ना लगे, शीशे पे जाके आप अपनी फूंक मारते हो या फिर ऐसे करते हैं, तो क्या है, वहां पर वाटरी वाटरी सा लिक्विड, मतलब मॉइस्चर वाला सब्सटेंस हो जाता है ना, मॉइस्चर आ जाती है ना, तो दैट मींस उसमें क्या है, हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है उसके साथ कुछ वाटर अमाउंट भी उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है हमारे लंग्स के थ्रू, 200 मिलीलीटर पर मिनट, एक मिनट में 200 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या है, एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। और कुछ पानी भी, ध्यान रखना। अब इसके बाद बाय स्वेट ग्लैंड, ये स्वीट ग्लैंड नहीं है कि कोई इसको मिठाई वाले ग्लैंड समझने लगे कि हम मिठाई वाली मिठाइयां भी एक्सक्रीट करने लग जाएं। ठीक है, ध्यान से समझना, स्वेट ग्लैंड है, ये स्वेट ग्लैंड होता है जहां जो पसीना, जिसके थ्रू हमारी क्या करते हैं, पसीना आता है। ठीक है, क्लियर है। उसके थ्रू क्या, सबको पता है
ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसको पसीने का टेस्ट पता नहीं होगा। कैसा होता है? नमकीन टेस्ट होता है, दैट मीन्स उसमें नमक होगा, ठीक है। नमक क्या होता है? NaCl होगा, ठीक है, क्लियर है। लिक्विड पार्ट होता है, जब लिक्विड पार्ट की बात आ गई तो उसमें क्या है? वाटर भी प्रेजेंट होगा। दो चीज तो यहीं से क्लियर होगी, एक उसमें NaCl होगा, दूसरा वाटर होगा, ठीक है। ये देखा हमने, क्या एक्सक्रीट करते हैं हम स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू? NaCl, नमक, अच्छा वाटर भी एक्सक्रीट करते हैं। दो चीजें देख ली। अब और उसमें क्या होता है? और उसमें यूरिया भी होता है, ध्यान रखना, यूरिया भी होता है, और साथ में उसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड भी होता है, ठीक है। ऐसा एक प्रोडक्ट का नाम कमेंट करके बताएंगे सारे, ये होमवर्क है आपके लिए, कि जो फूड प्रोडक्ट है एक, वो जिसको हम खाते हैं, इनटेक करते हैं, उसमें क्या अमाउंट होता है, किस चीज उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। उसका नाम बताएंगे, ऐसा कौन सा फूड प्रोडक्ट है, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद लीवर के थ्रू भी कुछ एक्सक्रीशन होती है। क्या होती है? लीवर के थ्रू बाइल निकलता है, ठीक है, बाइल निकलता है अलोंग विद डाइजेस्टिव वेस्ट, अलोंग विद डाइजेस्टिव वेस्ट, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद थ्रू सीबेशियस ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड के थ्रू क्या क्या निकलता है? इसके थ्रू निकलता है स्टेरॉल, वैक्स, हाइड्रोकार्बन्स। किसके थ्रू निकलते हैं वैसे ये सीबेशियस ग्लैंड के भी थ्रू? थ्रू सीबम, ठीक है, ध्यान रखना। सीबेशियस ग्लैंड के थ्रू स्टेरॉल निकलता है, वैक्स निकलता है, और हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं, ठीक है। ये था एनसीईआरटी का कुछ डाटा। कुछ अदर ऑर्गन्स देखे हमने जो किडनी के अलावा भी क्या करते हैं? एक्सक्रीशन में काम करते हैं, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, उसका नाम है डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, या फिर किडनी से रिलेटेड हमारी बॉडी में क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। फिर हम क्या करते हैं? डिसऑर्डर्स करते हैं, और ये चैप्टर खत्म। तो नोट डाउन कर लिया आप सभी ने। अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या बचा था इस चैप्टर का? हमारा लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। अब डिसऑर्डर्स देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखेंगे हम यूरीमिया। यूरीमिया क्या होता है? एक्यूमुलेशन हो जाती है किसकी? यूरिया की, जैसे नाम से ही समझ आ रहा है यूरीमिया, तो यूरिया तो होगा ही, ठीक है, क्लियर है। यूरिया की एक्यूमुलेशन हो जाती है कहां पर? हमारे ब्लड में। जब हमारे ब्लड में यूरिया प्रेजेंट होने लगता है, मतलब यूरिया जमा होने, एक्यूमुलेट होने लग जाता है, तो एक डिजीज उत्पन्न होता है वहां पर। उस डिजीज का नाम क्या होता है? यूरीमिया, ठीक है। अब इस यूरीमिया की वजह से, मतलब यूरिया का ब्लड में एक्यूमुलेशन की वजह से हमारी किडनी के फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब जब किडनी खराब होने लगेगी तो क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो यूरीमिया को ठीक करने के लिए, या फिर यूरीमिया को ट्रीट करने के लिए एक मेथड होता है, जिस मेथड का नाम क्या है? हीमोडायलिसिस। क्या मेथड का नाम है? हीमोडायलिसिस। अब हीमोडायलिसिस से क्या होता है? हीमोडायलिसिस से हम ब्लड से यूरिया को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब किसी को अगर हीमोडायलिसिस डिटेल में समझना है तो कमेंट में जाके हीमोडायलिसिस लिख देना, तो मैं उसके ऊपर एक अदर वीडियो बना के दे दूंगा आपको, ठीक है, क्लियर है। बट यहां पर आप इतना ही समझो, ठीक है। क्या होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, मतलब यूरीमिया। यूरीमिया क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, ठीक है। इट इज वेरी हार्मफुल। क्या है? बहुत ज्यादा हार्मफुल है। मे लीड टू किडनी फेलियर। क्या हो सकता है? इससे किडनी फेल भी हो सकती है, ठीक है। इन सच पेशेंट, जो पेशेंट यूरीमिया से सफर कर रहे हैं, उनमें क्या किया जाता है? यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय ए प्रोसेस। एक प्रोसेस के थ्रू यूरिया को रिमूव किया जाता है ब्लड से। उसको क्या नाम बोलते हैं? उस प्रोसेस का नाम है हीमोडायलिसिस, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा डिसऑर्डर क्या है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। अब ग्लोमेरुलो नाम से समझ आ रहा है किससे रिलेटेड है? ग्लोमेरुलस से रिलेटेड है। अब जहां पर ये आइटिस वर्ड आ गया ना, तो ध्यान रखना वहां पर क्या होगी? इन्फ्लामेशन होगी। जहां पर भी आइटिस आ गया, पीछे लगा, किसी में भी लगा, मिल गया आपको, अर्थराइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस, इसमें क्या होगा? इन्फ्लामेशन से रिलेटेड है, ठीक है। दैट मींस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, ठीक है, क्लियर है। किडनी के ग्लोमेरुलाई रीजन में क्या हो जाएगी? ग्लोमेरुलस रीजन में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद रीनल कैल्कुलाई। ध्यान रखना, रीनल वर्ड किससे रिलेटेड होता है? रीनल वर्ड हमेशा किडनी से रिलेटेड है, हिपैटिक वर्ड हमेशा लिवर से रिलेटेड है, और कार्डियो वर्ड हमेशा हार्ट से रिलेटेड है। ध्यान रखना, ठीक है, ये मुफ्त का ज्ञान था, ठीक है। रीनल कैल्कुलाई, रीनल कैल्कुलाई में क्या होगा? सम, सॉरी, ये सम नहीं होगा, ये स्टोन होगा, ठीक है। रीनल कैल्कुलाई में क्या हो जाएगा? स्टोन और इनसॉल्यूबल मास। स्टोन है, स्टोन भी कैसा होता है? इनसॉल्यूबल होता है, ठीक है। और दूसरा कोई भी मास होगा जो इनसॉल्यूबल होगा, ठीक है। स्टोन और इनसॉल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स, क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स का इनसॉल्यूबल मास, या फिर स्टोन
अब जो क्रिस्टलाइज सॉल्ट है वो क्या हो सकते हैं, ऑक्सलेट्स हो सकते हैं या फिर कोई और हो सकते हैं, एक्सट्रैक्ट, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स फॉर्म्ड विद इन द किडनी, किडनी के अंदर बन जाते हैं तो क्या बन जाएगा, स्टोन बन जाएगा, पत्थरी जिसको हम बोलते हैं पत्थरी, ठीक है, क्लियर है, सबको पता है। अब इसके बाद क्या आता है, रीनल फेलियर। रीनल वर्ड पहले ही समझा चुका हूं मैं, किडनी से रिलेटेड है, फेलियर का मतलब फेल हो जाना, दैट मीन्स किडनी का ही फेलियर। रीनल फेलियर किसको बोलते हैं, किडनी का फेलियर, के आई डी आएगा, किडनी का फेलियर क्या होता है, रीनल फेलियर है किडनी का फेलियर। इसमें क्या किया जाता है, इसको ट्रीट करने के लिए, रीनल फेलियर को या फिर किडनी के फेलियर को ट्रीट करने के लिए ट्रांसप्लांट, ये एक हमारे पास मेथड या फिर एक ऑप्शन बचता है, किडनी का हम ट्रांसप्लांट कर ले, थोड़ा कॉस्टली होता है जो क्या, ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, क्लास 11 का चैप्टर था जिसको हमने क्या कर दिया, क्लोज कर लिया। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर कोई और भी आपका डाउट है तो कमेंट जाइए, कमेंट सेक्शन में जाइए, वो इसीलिए बना है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।